ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राजधानी जयपुर की सफाई व्यवस्था पर हर वर्ष सैकड़ों करोड़ की राशि खर्च करने और कचरा संग्रहण के नाम पर यूजर चार्ज वसूली के बावजूद जयपुर की गलियां कचरे से अटी पड़ी है। यही वजह है कि हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के सफाई व्यवस्था में सुधार के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर साल करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं डोर टू डोर के नाम पर 2.5 लाख रिहायशी, व्यावसायिक और अन्य संपत्तियों से जियो टैगिंग के जरिए बड़ी राशि भी वसूली जा रही, जबकि शहर की 4,75,000 संपत्तियों की टैगिंग अब तक शुरू नहीं हो पाई। बावजूद इसके शहर की गली गली में गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। जियो टैगिंग की व्यवस्था ग्रेटर नगर निगम के मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन में लागू है, जहां से हर महीने 60 से 70 लाख रुपए तक यूजर चार्ज वसूला जा रहा है। जल्द ही मानसरोवर जोन और सिविल लाइंस जोन में भी लागू कर नया भार डालने की तैयारी चल रही है। शहरी सरकार के इस वसूली के बाद भी शहर की सफाई व्यवस्था ढाक के 3 पात साबित हो रही है। शहर के 7 जोनों के 150 वार्डों में रोजाना करीब 1200 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जबकि निगम महज 700 मीट्रिक टन ही उठा पा रहा। बाकी सड़कों, गलियों और अस्थायी डिपो में कई दिनों तक पड़ा रहता है। यानी जयपुर शहर के दोनों नगर निगम टैक्स वसूली में भले ही आगे हों, लेकिन सफाई में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। उधर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के नाम पर यूजर चार्ज वसूली के लिए लगाया जा रहा जियो टैगिंग कार्ड भी दिखावा साबित हो रहा है। जयपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की कमजोर मॉनिटरिंग के चलते ग्रेटर और हेरिटेज निगम क्षेत्र में अस्थायी कचरा डिपो की संख्या तेजी से बढ़ी हुई है। हालात ये है कि तंग गलियों में बने इन अस्थायी कचरा डिपो तक सफाई निरीक्षक भी नहीं पहुंच पाते। दरअसल हर साल दोनों नगर निगमों को कचरा प्रबंधन के लिए करीब 800 करोड़ मिलते हैं, जिनमें से ग्रेटर को 375 करोड़ का हिस्सा मिलता है। इसके बावजूद डिपो की संख्या लगातार बढ़ रही है। दरअसल ग्रेटर और हेरिटेज निगम के 950 हुपर वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था है।
जिससे इसका डेटा नियंत्रण निजी कंपनियों के पास है। ये कंपनियां 3 महीने के बाद डेटा मैच करके बिल पेश कर देती हैं ताकि भुगतान में कोई कटौती ना हो। इससे सफाई व्यवस्था का सही ऑडिट नहीं होता। उधर गंदगी से परेशान जनता की हजारों शिकायतें निगम कॉल सेंटर और हेल्पलाइन नंबरों पर दर्ज हैं। ग्रेटर निगम में फिलहाल 10,399 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें से 4,221 केवल सीवरेज और नालियों से जुड़ी हुई हैं। हेरिटेज निगम में भी 2,877 शिकायतें अब तक अनसुलझी हैं। कचरा संग्रहण की शिकायतें पार्षद, जोन डीसी और कंट्रोल रूम तक ही सीमित रह जाती हैं। बहरहाल शहरी सरकार सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने और इसे चाक-चौबंद करने के कई दावे क्यों ना करे, लेकिन शहर के ये जो हालात हैं ये बताते हैं कि काफी सोचने विषय है जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था। यहाँ डोर टू डोर के नाम पर बड़ी राशि वसूली जाती है और बड़ा पैसा भी खर्च सफाई के नाम पर किया जाता है, लेकिन ढाके 3 पात हर बार साबित होते हैं। ऐसे में प्रशासन को और सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि जयपुर को साफ सुथरा शहर बनाया जा सके। सहयोगी मनमोहन रेवसिया के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर।